बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस एंड टूर के साथ एक बार फिर हाज़िर हैं। आज बेसिकली हम जो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली हमारी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड सीरीज़ है और उसमें बेसिकली हम स्टार्टिंग से लेकर और जो जितनी थोड़ी बहुत जो मुझे इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो मैं शेयर करूँगा कि स्टार्ट कैसे करना है, स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट कैसे खुलवाना है और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपके पास दो चीज़ें होना ज़रूरी है। एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है और दूसरा आपके जो क्या कहते हैं एक ब्रोकर होना आपके पास जो है ना बेसिकली ज़रूरी होता है। अब ये बैंक अकाउंट ऑनलाइन आप किसी अगर आप 18 साल या 18 साल से कम है तो उनका भी अकाउंट खुल जाता है। ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। बैंक अल हबीब और अल-फलाह बैंक भी आई थिंक जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। किसी भी ब्रांच से आप रब्ता कर सकते हैं, भाई मैं 18 साल से कम हूँ तो मैं क्या अकाउंट खुलवा सकता हूँ या नहीं खुलवा सकता, या वो 18 साल से बड़े हैं तो आपके लिए मसला नहीं खुल जाएगा, मगर वो फिर आसान अकाउंट होता है। खैर वो आप बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं कहीं से भी। उसके बाद दूसरा एक ब्रोकर आपको बेसिकली चाहिए होता है। आप कोई भी ब्रोकर ले सकते हैं, आरिफ हबीब ले सकते हैं, BMA कैपिटल ले सकते हैं, या जो भी आप बेहतर समझें वो आप ले सकते हैं, जिनके मतलब ब्रोकर अकाउंट आप खुलवाएंगे बेसिकली आपके शेयर जो हैं बेसिकली उनके अकाउंट में होंगे। तो ये दो आपके पास चीज़ हो जाएंगी। अब ये दो अकाउंट कैसे खोलेंगे ये आपको बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपने बैंक अकाउंट खुलवा लिया। अब बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद आपको ब्रोकर लेना पड़ेगा। अब जैसे मेरे पास जिस ब्रोकर के पास मैंने अकाउंट खुलाया वो डार्सन सिक्योरिटीज़ है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूँगा। आप उनसे भी चाहें तो बनवा सकते हैं, वरना आप किसी से भी चाहें आप बनवा सकते हैं अकाउंट। अब उस अकाउंट बनाने में क्या क्या प्रोसेस होगा वो डिटेल में आपको बताता हूँ। आपकी NIC की कॉपी चाहिए होती है। आपकी अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बेसिकली आप किस तरीके से सोर्स कर रहे हैं। अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम आप छोटे हैं, कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, पॉकेट मनी से आप सेव कर रहे हैं, तो फिर आपका एक आसान सिंपल अकाउंट होता है, वो बेसिकली खुल जाता है। उसमें पे स्लिप वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वो भी खुल जाता है, उसकी टेंशन नहीं लेनी होती। वो आप खोल लेंगे। एक ऑनलाइन फॉर्म वो भर देगा, जो भी ब्रोकर होगा वो ऑनलाइन आपका फॉर्म भर देगा। आपके सिग्नेचर चाहिए होते हैं और क्या कहते हैं, अगर आप ज़कात डिक्लेरेशन करने चाहते हैं तो एफिडेविट होता है, वो बेसिकली आप भर सकते हैं। और ये इसका पूरा एक हफ़्ते का तकरीबन 3 से 4 दिन या एक हफ़्ते तक आपको लग जाता है प्रोसेस इसमें। उसके बाद फिर आपका जब अकाउंट खुल जाता है तो वो एक ब्रोकर जो है उसको एक मेल भेजता है। उस मेल में बेसिकली आपको ओके लिखकर उनको फॉरवर्ड करना होता है। उसके बाद वो आपको यूज़र नेम, पासवर्ड और जिस बेसिकली ऐप को वो यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे वीट्रेड यूज़ कर रहे हैं डार्सन सिक्योरिटीज़, तो वो बेसिकली वो उसका आपको यूज़र नेम और पासवर्ड आपको दे देंगे। आप उस ऐप में ही जाकर उसका जो बेसिकली पिन कोड और पासवर्ड जो बेसिकली चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक और काम करना होता है, NCCP जो बेसिकली एक रेगुलेटरी होती है, उसका भी बेसिकली आपने बायोमेट्रिक करनी होती है। वो भी सिंपल ऐप होती है। आप अपना NIC नंबर डालेंगे, वो पहले आपका राइट हैंड के सारे फिंगर्स लेगा, फिर लेफ्ट हैंड के फिंगर्स का बेसिकली बायोमेट्रिक करेगा और उसके बाद आपकी जो बेसिकली ये पूरी तरीके से वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद आप चाहें, और मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप जो है बेसिकली CDC जो बेसिकली इन्वेस्टर अकाउंट है वो भी खुलवा लें। इनकी फ़ीस कुछ इतनी ज़्यादा नहीं होती। फ़ीस बेसिकली इनकी पूरे साल की 200, 300 या 400 रुपये होगी, इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं होगी। हाँ, जब आप शेयर्स खरीदेंगे तो शेयर्स खरीदने पे आपको बेसिकली कमीशन कटता है, कुछ सेल्स टैक्स, कुछ सब कुछ थोड़ा मिला के थोड़ी सी चार्जेस कटते हैं, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं होता। तो वो आपको हर दफ़ा देने पड़ेंगे जब आप बाइंग करेंगे और सेल करेंगे, तब ये बेसिकली ये चार्जेस आपके डिटेक्ट होंगे। और तो इस तरीके से आपका सिंपल अकाउंट खुल जाएगा। फिर आपने बेसिकली ब्रोकर की ऐप में जाना होगा। फॉर एग्जांपल वीट्रेड है तो आप वहाँ पे जाके बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। और मैं आपको अपने तजुर्बे से जो मैंने नुकसान करके जो इस तरीके से पहुँचा हूँ, तो मैं आपको मशवरा दूंगा। ये बड़े खाली मेरी राय नहीं है, ये वॉरेन बफेट जो बेसिकली स्टॉक के जिनको गुरु कहा जाता है, वो भी यही कहते हैं कि अगर आपने पैसे बनाने हैं तो लॉन्ग टर्म आपने पेशेंस रखना होगा और आपने बाइंग सेलिंग बार बार नहीं करनी होगी। आप पहले सिलेक्ट कर लें हर फील्ड, यानी कि हर स्टॉक में, यानी कि हर सेक्टर में एक जो है बेसिकली बेस्ट कंपनी है वो आप चुन लें। अब जैसे मैंने चुनी है, मतलब ये बड़े तजुर्बे कर करके जो है निकाली है, तो हर सेक्टर की कोई ना कोई एक कंपनी से, अगर अब मैं आपको मिसाल दूँ ऑयल एंड गैस सेक्टर की, तो उसमें दो बेसिकली आपको नज़र आती हैं जो बहुत अच्छी हैं। एक पोल हो गई और दूसरी मारी पेट्रोलियम हो गई। ये बेसिकली सेक्टर वाइज भी आप निकाल सकते हैं। और अगर आप बैंक में देखेंगे तो बैंक में आपको मिलान बैंक बेहतरीन लगेगा।
और अगर आप टेक्सटाइल्स में अगर देखें तो इंटरलूप बेहतरीन है। वो सारा जो प्रोडक्ट जो है बेसिकली वो बाहर आउटसोर्स कर रहे होते हैं, डॉलर्स में बेसिकली इनकम है। अब आईटी के सेक्टर्स में आते हैं तो आपको सिस्टम्स लिमिटेड बहुत ज़बरदस्त एक कंपनी निकलेगी। फर्टिलाइज़र में देखते हैं तो आप दो कंपनीज आपको बहुत अच्छी नज़र आती हैं, एक एफर्ट हो गई इंडो फर्टिलाइज़र, और जो दूसरी कंपनी वो बेसिकली आपके पास है एफएफसी फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी। ये दो कंपनीज टॉप लेवल पर हैं। फिर सीमेंट में आप आते हैं तो देखें सीमेंट में बहुत अच्छी लकी सीमेंट है अच्छी, मगर लकी सीमेंट बेसिकली वो एक कैपिटल गेन के लिहाज से तो अच्छी है, मगर वो नीचे ऊपर अप एंड डाउन का चलता रहता है क्योंकि वो डिविडेंड वगैरह नहीं देती। तो इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप बेस्ट वे सीमेंट लें। बेस्ट वे सीमेंट से क्या होगा, बेस्ट वे सीमेंट हर क्वार्टर में आपको बेसिकली डिविडेंड देती है। हर 3-4 महीने बाद जो उनको क्वार्टर आता है उसमें वो आपको डिविडेंड देते हैं। तो ये बेस्ट है कि आप जो है बेसिकली बेस्ट वे सीमेंट ले लें। और अभी जो आप यंगस्टर हैं ना, आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप वो वाली शेयर्स लें जो आपको हर क्वार्टर में बेसिकली ना डिविडेंड दे रहे हैं। तो उससे फ़ायदा ये होगा, एक आपके पास जब अमाउंट आ रहा होगा ना हर 3 महीने 4 महीने में, तो आपकी एक मोटिवेशन इंक्रीज होगा। अच्छा, अगर रियल इस्टेट में बात करें तो रियल इस्टेट में DCR से बेस्ट कोई नहीं है। तो रियल इस्टेट में आप DCR लें। DCR का तकरीबन आज 20 रुपये कुछ समथिंग शेयर था, तो DCR आप ले लें, वो बेहतरीन है। वो बेसिकली डॉल्मेन मॉल बेसिकली इनका है, इन्होंने रेंट आउट किया हुआ पूरा अपनी बिल्डिंग, और उसका जो रेंट आता है उसका हर क्वार्टर में वो बेसिकली उसका डिविडेंड देते हैं। सॉरी 0.43 से समथिंग इन्होंने शुरू किया था, और अब जो लास्ट इन्होंने 0.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से इन्होंने डिविडेंड दिए। तो ये बेसिकली आपकी कुछ वो आ गई जो बेसिकली कंपनीज हैं जो अच्छी हैं हर सेक्टर की इंडिविजुअल टॉप कंपनीज जो हैं बेसिकली फ़िलहाल ये हैं। और भी मज़ीद निकलेंगी तो मैं आपको बता दूंगा। फ़िलहाल मैंने इनमें इन्वेस्ट किया और ये अच्छी, मतलब आप चेक कर सकते हैं ये अपनी कंपनीज, यानी कि इन सेक्टर में कौन सी कंपनी है बेस्ट कंपनीज हैं। तो इस तरीके से आप अपना अकाउंट खुलवाएं और थोड़े थोड़े करके, यानी आप 5,000 2,000 3,000 जो भी आप करके जमा करें वो आप इन्वेस्ट करते रहें। अच्छा, ये पैसे आप डलवाएंगे कैसे, इसमें दूसरी एक मेन चीज़ तो मैं आपको बताना होगा। होता ये है कि आप जिस ब्रोकर्स के थ्रू अकाउंट खुलवाएंगे तो उनका कोई नॉमिनेट बंदा होगा जो सारी आपकी चीज़ को ये डील कर रहा होगा। वो आपको एक अकाउंट नंबर्स की ना एक लिस्ट देंगे, उसमें आप जिस बैंक का यूज़ करें बैंक अकाउंट, फॉर एग्जांपल HBL का या मिज़ान बैंक का या जो भी बैंक आप यूज़ करें, तो उसमें अकाउंट नंबर दिए होंगे मुख्तलिफ। आप उन अकाउंट नंबर में अपने उनको पैसे सेंड करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट उस नॉमिनेटेड बंदे को सेंड करेंगे आप, तो वो कुछ देर में आपके पास जो है आपके अकाउंट में पैसे सेंड कर देंगे। और आपके जो बेसिकली अकाउंट का ओवरव्यू वो मैं इंशाल्लाह दिखा दूँगा, उसमें आप देख सकते हैं थोड़ी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रही वो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूँ। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते रहें और उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें। ऐसा ना करें कि थोड़े से पैसे बढ़ रहे हैं तो आप उसको बेच दें, ऐसा ना करें। आप इन्वेस्ट करते रहें, हल्के 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 बढ़ाते रहेंगे तो कतरा कतरा करके भी बेसिकली दरिया बन जाता है। तो यहाँ पे इस वीडियो पे काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा आ जाऊँगा।